जय मसीह की सबको। हम आपको ऑनलाइन की संडे सर्विस में फिर एक बार स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक नई महीने का पहला हफ्ते में आपने हमें ये दिन दिखाया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है कि जो भी आपको दिल से पुकारता है आप उनके नजदीक रहते हैं। आज की सुबह, आज के समय में हम आपको याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब हम आपके वचन से पढ़ते हैं, आपके वचन से सुनते हैं, उन्हें देखिए आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम महसूस कर पाए और आप हमें आशीष कर पाए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। हम खुश हैं कि आप ऑनलाइन की सेवा माध्यम से आज हमारे साथ आराधना में जुड़ पाए। अगर आप घर पे हैं, बैठे हुए हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर आप खड़े होकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं या फिर आपको बैठना पसंद है, बैठ के अगर आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करिए। लेकिन इस वक्त आज हम परमेश्वर के दास पास्टर डैनियल खवास और उनकी इंस्पायर की टीम जो है वो हमें स्तुति और आराधना में वो हमें अप्लाई करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज का दिन और हर एक दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए आए इसमें हम आनंदित हों। सारी निराशाओं को भूलकर आए, हम नाचे गाएं और परमेश्वर के हुजूरी में आनंद मनाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियां मनाएं। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने
करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब गाएं, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। मन होकर परमेश्वर से ये विनती करें कि 2000 साल पूर्व उसने जो अपनी आत्मा को और अपनी आग को अपने लोगों के ऊपर उंडेला, उससे बढ़कर इस पीढ़ी में वो हम एक एक के ऊपर उंडेलने पाए। तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे, तेरी आत्मा को तू बरसा, आजादी तेरी तू दे दे, तेरी आत्मा को तू बरसा बरसा दे। आत्मा मेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा मेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, इस देश को तू बदल दे बरसा दे। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे। मिलकर दुआ करें। तेरी अग्नि को तू बरसा, तेरी अग्नि से मुझको भर दे, तेरी अग्नि को तू बरसा बरसा दे। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे मुझको तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, मेरे जीवन को बदल दे बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, मेरे जीवन को बदल दे बरसा दे। Hallelujah. Yes, Lord, that's our prayer to you, God, this morning, that you will pour out your Spirit, oh God, on each one of your children, oh God, upon your church in this nation, oh God, that we may arise, oh God, we might take our place, oh God, hallelujah, before you, oh God, in prayer, and may we see a great move of the Holy Spirit upon our lives, oh God, in these days, hallelujah, amen। हाँ प्रभु तू मदद कर कि हम खड़े हो जाएं
हालेलुया। आए मिलकर दिल से गाएं हालेलुया। हाँ प्रभु, तू अपनी आत्मा उंडेल, आत्मा उंडेल दे मुझको, तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। आत्मा उंडेल दे मुझको, तू भर दे, है दुआ तू दे मुझे तेरी अग्नि। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। स्वर्ग खोल के तू बरसा, तेरी सामर्थ को तू बरसा, परिवारों में तेरी अग्नि बरसा दे। Hallelujah. We pray. बरसा दे तेरी आत्मा को। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर
मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। पिता, हम आपके सामने आपके पुत्र यीशु के नाम में आते हैं, ये जानते हुए कि उस प्रिय में आपने हमें ग्रहण किया है। और पिता, आज विश्व प्रार्थना दिवस को हम आपकी कलीसिया को आपके सम्मुख रखते हैं प्रार्थनाओं में, और हम यही कहते हैं पिता कि आपकी विश्व भर की कलीसिया एक मन की हो जाए। आपकी कलीसिया एक देह की तरह काम करना शुरू कर दे। पिता, हम एकता की घोषणा आपकी कलीसिया में करते हैं। और पिता, दिल्ली की कलीसिया के लिए प्रभु आपका वचन भजन संहिता 133 में कहता है, क्या ही धन्य है वे जब भाई लोग आपस में एकता में इकट्ठे रहते हैं। और प्रभु, हम उस एकता की घोषणा आपकी दिल्ली की कलीसिया पर करते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ एकता है आपने आशीषों की घोषणा की है, आपने आशीषों के लिए आदेश दिया है। पिता, यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। पिता, सुनिए और कबूल करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई।
भलाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, ये जीवन सिर्फ तेरा खुदा। सभी को जय मसीह की। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के लगभग सारे देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है और लगभग 65 लाख लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 4 लाख के आसपास लोग जो हैं इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। और जब हम भारत देश की बात करते हैं तो 2 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और 6,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इस दुनिया को छोड़ करके इस वायरस के चलते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। और जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस वायरस के चलते हुए अपनी नौकरियां गंवाई, बहुत सारे लोगों के पास खाने को नहीं रहा, बहुत सारे लोगों के पास जब किराया देने को नहीं रहा तो वो लोग अपने गांव को वापस चले गए। कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, तो कोई देखते हैं कि हम 1500-1600 किलोमीटर भी पैदल या फिर साइकिलों पे लोग निकल गए मजबूर होकर के, तो उनके पास खाने को नहीं था। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अभी तक इन 2.5 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन को हो चुके हैं और अभी लॉकडाउन 5.0 चल रहा है भारत में, कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाल के रखा है और हर एक अच्छी बड़ी वस्तु प्रदान करी है। और इस वायरस से, इस महामारी से अभी तक हमें, हमारे परिवार को, हमारे आस पड़ोस को, हमारे सभी लोगों को प्रभु ने बचा करके रखा हुआ है। तो हम क्यों ना परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो हम सभी एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें और उस परमेश्वर का लगातार धन्यवाद करते रहें और एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें कि प्रभु ने जैसे अभी तक हमें संभाल करके रखा है, वैसे ही प्रभु हम सबको, अपने प्रभु को, अपने प्यार करने वाले लोगों को, जो लोग प्रभु को जानते हैं या नहीं भी जानते, उन सभी लोगों को प्रभु इस वायरस से बचाए। और जो लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं उनको जल्द से जल्द परमेश्वर का आत्मा सभी को चंगा करे। और हम एक दूसरे के लिए दुआ करना ना छोड़ें, इस कठिन समय में हम एक दूसरे की मदद करना ना छोड़ें। और ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है कि प्रभु ने अभी तक हमें बचा करके रखा है। सारी स्तुति, महिमा, आदर के योग्य वो परमेश्वर है। उसने अभी तक हमें बचाया, वो आने वाले समय में भी संभाल के रखेगा। तो एक दूसरे के लिए दुआ करें और एक दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें और परमेश्वर के सम्मुख एक दूसरे को लेकर के आएं, ताकि परमेश्वर हम सबको संभाल करके रखे और हर एक अच्छी वाली वस्तु प्रदान करें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हम सब करें। सारी इज्जत, महिमा और जलाल को खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन। सभी को जय मसीह। सबको जय मसीह की। आज का वचन भजन संगीता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है,
वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सुनाने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आज हम भजन संहिता 23 पढ़ेंगे। भजन संहिता के लेखक जो कि दाऊद है, उन्होंने बहुत सम्मानता इंसान और दिव्य सच्चाई को जानवरों के बीच में उन्होंने देखा। जानवर जो है वास्तव में हमें अपने बारे में और परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह को उन्हें सिंह की तरह या लायन की तरह उन्हें बताया गया है, मेमना कह के बुलाया गया है, और इस भजन संहिता में उन्हें चरवाहा करके उन्हें बुलाया जा रहा है। इस भजन संहिता में हमें एक भेड़ करके हमें बुलाया जाता है। जब हम चरवाहा के बारे में सोचते हैं, उनकी जिंदगी बहुत ही मांग से भरा हुआ पाते हैं। वह पूरा दिन पूरी रात उन भेड़ों की रक्षा करते हैं। ना ही वो भेड़ों की रक्षा करते हैं, लेकिन उनका पूरा देखभाल भी उन्हें करना पड़ता है। चरवाहा जो है हमेशा उनके साथ रहता है, उनके साथ खाता है और उनके साथ ही सोता है। यह भजन संहिता उनके लिए है जो कि अभी जिंदा है। ये भजन संहिता उनके लिए नहीं है जो कि मर चुके हैं, या हम ये भजन संहिता खासकर उस वक्त हम पढ़ते हैं या हमें इस वक्त हम याद करते हैं जब खास करके कि हम कोई भी फ्यूनरल सर्विस में जाते हैं। लेकिन इस भजन हमें अभी जो जिंदा है, जिंदगी की मुसीबत में जब हम जा रहे हैं, उस वक्त के लिए ये भजन संहिता है। भजन संहिता 23 उसका पहला आयत हमसे ये कहता है, यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। दाऊद ये नहीं लिखते कि परमेश्वर जो है वो मेरे चरवाहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर या ज्यादातर लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, और दाऊद ये नहीं कहते कि परमेश्वर जो है वो मेरा चरवाहा है। वो ये कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और पुराने नियम में हम देखते हैं मूसा ने जब पूछा कि मैं क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है, यहोवा ने ये कहा कि उनसे कहो कि मैं हूं या मैं जो जीवित हूं, उन्होंने भेजा है। दाऊद ये कहते हैं कि यहोवा जो है मेरा चरवाहा है, मतलब यहोवा जो है मैं हूं, जो कि मौजूद है, जो कि अभी हमारे साथ है। अगर हमें यहोवा को चरवाहा कह के नजर से देखना है या यहोवा को चरवाहा की नजर से उनके पीछे चलना है, तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा कि हम भेड़ हैं। क्योंकि ईसाई नबी की किताब उसका 53 अध्याय और उसका 6वां आयत ये कहता है, किंतु उसके इतना करने के बाद भी हम सब भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए। हम में से हर एक अपनी अपनी राह पर चला गया है। भेड़ होने के नाते हम अपनी अपनी राहों पर चलते हैं, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचारों को साथ हम अपनी जिंदगी को आगे लेके जाते हैं। हम भेड़ इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी अपनी राय को और
रास्ते पे हम चलते हैं, और इसलिए हमें हमारी जिंदगी में चरवाह की जरूरत है। जब तक हम भेड़ करके हम अपने आप को स्वीकार ना कर ले, तब तक हमें चरवाह की जरूरत नहीं होगी। दाऊद का पंथ या दाऊद का विश्वास ये था कि यहोवा जो है मेरा चरवाह है, और हमारी जिंदगी में बहुत सारे चरवाह जैसे आ सकते हैं। किसी किसी के जिंदगी में उनकी कौशल, पैसा या ज्ञान जो है वो उनके चरवाह के तौर पे आ सकते हैं, या फिर कई बार हमारे रिश्तेदार, परिवार या बहुत सारे बड़े बड़े और जहाँ पे भी हम काम करते हैं, वो सारे चीजों को हम अपने चरवाह की तरह हम देख सकते हैं या देखते होंगे शायद। लेकिन जिंदगी की हकीकत ये है कि ये सारे जो हमें अगुवाई करते हैं, ये सारे जो हमें चरा के आगे लेके जाते हैं, इन सबको एक ना एक समय पे इन सबको कहीं ना कहीं हमें छोड़ना होगा। लेकिन यहोवा को जब हम चरवाह करके हम उनके साथ हम चलते हैं, वो हमारी पूरी जिंदगी हमारे साथ, कोई भी चरवाह हमारा हमेशा के लिए नहीं हो सकता। और जब हम यहोवा को चरवाह करके बुलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें सारी विलसित चीजें या लग्जरी चीजें वो हमें देंगे, लेकिन यहोवा का वादा ये है कि हमारी जिंदगी में कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। हम सबको दो तरीके के लोगों का सामना हमें करना पड़ेगा। एक वो लोग होंगे जो कि हमेशा लालची होंगे, और एक वो लोग होंगे जो कि हमेशा संतुष्ट रहेंगे। और जो लोग संतुष्ट होते हैं वही कह सकते हैं कि यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है और मुझे कोई भी कमी घटी नहीं होगी। यहोवा भले हमें विलासित चीजों या लग्जरी चीजों को ना दे, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई भी कमी घटी नहीं होगी। दूसरा आयत में हम ये देखते हैं कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल और झरनों के पास ले चलता है। चरवाह को हमेशा योजना या प्लानिंग करना पड़ता है कि वह भीड़ की हरी हरी चरवाही में उसे लेके जाए, लेकिन हरी हरी चरवाही भीड़ जाने से पहले चरवाहे को जाना पड़ता है, तभी वो अपनी भेड़ों को उसके बाद वो लेके जा सकता है। चरवाहा जब उसे लेके जाता है, उसे खाना और पानी का भी इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि खाना और पानी जो है वो हमें हमारे शरीर को वो संतुलन देते हैं या बैलेंस करता है, तभी हम स्वस्थ से रह सकते हैं। यहोवा का वचन जो कि हरी हरी चरवाही की तरह है, और सुखदायी जल जो कि पवित्र आत्मा है, और हमें दोनों की जरूरत है। अगर सिर्फ हम परमेश्वर का वचन को ही पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा के ऊपर से अगुवाई से अगर हम नहीं चलते हैं, या फिर हम केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही चलते हैं और वचन को नहीं पढ़ते हैं, तो हमारी आत्मिक जीवन में संतुलन की कमी हमें दिखाई देगी। तीसरा आयत हमसे ये कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह आपके नाम के निमित्त अगुवाई करता है। चरवाहा वो हमें जिंदगी देता है, जो कि ऊर्ज होती है, जो कि हमें मोटिवेट करता है, लेकिन बिना किसी दिशा के वो ऊर्ज जो है वो किसी काम का नहीं होता है। हम भेड़ होने के नाते हमारी सोच होती है कि कहीं पे भी हम चल सकते हैं, कहीं पे भी हम जा सकते हैं, लेकिन चरवाहा जो है वो संकीर्ण रास्ता या नैरो वे में वो हमेशा वो लेके चलते हैं। क्यों? उनके नाम के कारण, उनके नाम को कोई भी आंच ना आए, इसलिए वचन कहता है कि धर्म के मार्ग में वो आपको उनके नाम के निमित्त, उनके नाम के कारण
चौथा आयत हमसे ये कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। चरवाहे पे भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में हमेशा पहाड़ी की चोट पे ही रहेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में गहरी घाटियां भी आएंगी। एक भेड़ के पास खतरे के खिलाफ कोई भी बीमा नहीं रहती है। यहोवा का वचन हमसे भी यही कहता है कि हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी संकट नहीं आएगी, लेकिन संकट के वक्त वो हमारे साथ रहेंगे, यहोवा हमारी सुरक्षा करेंगे और यहोवा की उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। जब हम 5वें आयत में हम देखते हैं तो ये कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए बोझ बिछाता है, तू मेरे सिर पर तिल मला है, मेरे कटोर उमड़ रहा है। इस आयत में हम ये देखते हैं, जो भेड़ जो है जो कि बाहर दिखाई देती है, वो अचानक से इस वचन और आगे के वचन में हम ये देखते हैं कि वो चरवाहे के साथ वो क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है। पूरे समय में जब हम खाने की दावत दी जाती थी, जब अतिथियों को खाने के लिए बुलाया जाता था, तब 2 चीजें की जाती थी। सबसे पहला चीज तो ये, उनके लिए सबसे अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता था। फिर उनके सर पे तेल डालकर उनको अभिषेक किया जाता था। और इस आयत में हम पढ़ते हैं, इस आयत में हम ये देखते हैं, भेड़ जो है वो खाना खाने के लिए बैठी है और उसे खाना परोसने वाला जो है वो खुद चरवाहा है। 6वें वचन में हम ये देखते हैं कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा का धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक वक्त था जब दाऊद को उसके खुद के बेटे ने उसे भगाया था, या he was chased after his own son। लेकिन बाद में वो यरूशलेम में घर में आके रहा। और भेड़ होने के नाते हम सब कहीं ना कहीं हम भागते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम इधर उधर भागते रहते हैं, और इतना भागा दौड़ी में हम खुद चरवाहों को हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम चरवाहों को जानते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास शायद मकान ना हो रहने के लिए, लेकिन खुद का मकान ना हो रहने के लिए, लेकिन हमारे पास एक दिन हम सबके लिए परमेश्वर का घर होगा, जब हम परमेश्वर को, यहोवा को चरवाहा करके हम मानते हैं। अगर हमें चरवाहे के पीछे चलना है तो हमें भेड़ों के साथ भी हमें मिलके चलना होगा। मैं अकेला चरवाहे के साथ नहीं जा सकता, मुझे भी दूसरे भेड़ों की जरूरत है। यीशु मसीह जो कि उत्तम चरवाहा है, उन्होंने ये कहा कि हमें एक दूसरे से प्रेम करे और भेड़ों के बीच में हमेशा जो है वो शांति बना रहे। दूसरी चीज, हमें भेड़ों की जो जिम्मेदारी है उसको अगर हम देखें तो पहली चीज तो ये है कि अगर हमें चरवाहे के पीछे चलना है, भेड़ होने के नाते हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। पहली जिम्मेदारी, हम एक दूसरे से प्रेम करें। दूसरी जिम्मेदारी हम देखते हैं कि हम चरवाहे की बातों का, आज्ञा का हम पालन करें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों के अनुसार अपनी हम जिंदगी हम बिताएं। लेकिन सबसे आखिर में हम ये देखते हैं, जो चरवाहा जो है वो एक वक्त पे उन भेड़ों को वो छोड़ के चला जाता है। और कोई भी चरवाहा, हम किसी को भी
चरवाहा के माने। जिंदगी की हकीकत है, एक वक्त आने पे कोई ना कोई हमें चरवाहा छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात तब होती है जब भेड़ को बचाने के लिए खुद चरवाहे को अपनी जान देनी पड़ती है। और यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, अपनी भेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी जो है उन्होंने सूली पे दी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमें बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जो है उन्होंने सूली पर दाव लगा दी। और उनका वादा ये है कि जो कोई भी उन्हें चरवाहा कह के पुकारता है, और चरवाहा कह के सब कोई नहीं पुकार सकते। दाऊद ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर जो है वो मेरा चरवाहा है, उन्होंने ये कहा कि यहोवा जो है वो मेरा चरवाहा है। यहोवा जो है, जो कि मेरे साथ है, जो जिन्होंने ये वादा किया कि मैं हूं, जिन्होंने ये वादा किया, दाऊद ने ये कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई भी कमी घटी नहीं। जब हम इस महामारी के समय में गुजर रहे हैं, अगर हम यहोवा को चरवाहा कह के अगर हम मानते हैं, उनका वादा ये है कि हमारी जिंदगी में कोई भी कमी घटी नहीं है। जब हम इस महामारी के वक्त पे गुजर रहे हैं, वो चाहे हमारी नौकरी हो, हमारा बिजनेस हो, हमारा मिनिस्ट्री हो, जो कुछ भी हो, परमेश्वर का वादा ये है कि वो हमारी जिंदगी में कोई भी कमी घटी को होने नहीं देंगे अगर हमने यहोवा को अपना चरवाहा माना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, फिर एक बार हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जब हम आपको चरवाहा के रूप से मानते हैं, आपका वचन कहता है कि हमारी जिंदगी में कोई भी कमी घटी नहीं होगी। आप हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस महामारी के कारण मुसीबत में है, प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी सारी जरूरतों को पूरी करिए।